हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जयपुर में। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे डेली हमारा एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो बड़ा स्पेशल है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एमआरआई प्रैक्टिकल से संबंधित, तो एमआरआई प्रैक्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस वीडियो के अंदर वो जो भी कॉन्सेप्ट हाँ आपके वो क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले यही कहूँगा और अपनी क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र अपील करूंगा कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एमआरआई के जो व्यूज़ होते हैं, एमआरआई का जो प्रैक्टिकल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एमआरआई से संबंधित अपना जो भी वीडियो है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, एमआरआई जो होती है उसमें क्या होता है कि अपन को 3D व्यू मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा व्यू मिलता है? 3D व्यू। इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि इससे जो इमेज अपन को प्राप्त होती है वो तीनों प्लेन के अंदर होती है। 3 प्लेन के अंदर अपन को इसमें इमेज प्राप्त होती है एमआरआई के अंदर। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है अपन का एमआरआई का। इसके अंदर होता क्या है कि अपनी बॉडी जो होती है इंसान की, उस बॉडी में 3 व्यू होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से व्यू होते हैं? पहला एक्सियल व्यू, दूसरा सैजिटल व्यू, तीसरा कॉर्नल व्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पहला इसको बोले तो यही हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस प्रकार से मैंने बताया है। तो 3 प्रकार के व्यू अपन को बॉडी के मिलते हैं, एक्सियल, सैजिटल, कॉर्नल। अब बात करते हैं एक्सियल व्यू की। एक्सियल व्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो मैं आपको इमेजेस के माध्यम से भी समझाऊंगा कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल व्यू होता क्या एक्चुअल में। एक्सियल जो व्यू होता है इसी को अपन ट्रांसवर्स व्यू भी बोलते हैं। और बॉडी को जब एक्सियल व्यू के अंदर क्या होता है, बॉडी को जब हम कैसे काटें, अगर बॉडी को इस प्रकार से काटे कि सुपीरियर टू इंफीरियर, जब बॉडी को हम सुपीरियर टू इंफीरियर कट करते हैं तो अपन को जो व्यू प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? एक्सियल व्यू प्राप्त होता है। अब बात करूं मैं सैजिटल की। सैजिटल व्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? इसकी बात करना बड़ी दिलचस्प चीज होगी। सैजिटल व्यू जो होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, एस फॉर सैजिटल और एस फॉर साइड, मतलब राइट टू लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने वाला जो व्यू होता है, राइट टू लेफ्ट अगर मैं बॉडी की कटिंग करूं तो मुझे जो व्यू प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? सैजिटल व्यू प्राप्त होगा। तो ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए कि जो भी इमेज अपने पास आ रही है वो कैसे आ रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉर्नल व्यू की। कॉर्नल व्यू का मतलब हो गया कि मैं अगर मैं बॉडी को, अपनी जो भी बॉडी होती है उसको अगर मैं एंटीरियर टू पोस्टीरियरली कट करके देखूं, एंटीरियर टू पोस्टीरियरली, एंटीरियर टू पोस्टीरियर कट करके देखता हूं तो मैं उस चीज को बोलता हूं कॉर्नल व्यू। अब इसकी बात करते हैं कि कॉर्नल व्यू और सैजिटल व्यू और एक्सियल व्यू होगा कैसे। सपोज करो मान लो ये कोई ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी में कई चीजें होगी, दिख लगी आपको। इसमें सुपीरियर ऊपर की तरफ, इंफीरियर नीचे की तरफ। ये वाला हिस्सा राइट है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट है। अब इसका पोस्टीरियर और एंटीरियर की बात करते हैं तो एंटीरियर वाला हिस्सा ये है, पी मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा ये है। इसमें अपन को एंटीरियर टू पोस्टीरियर नहीं दिख पाएगा, इसलिए अपन मोस्टली जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? एक्सियल और अपने सैजिटल की बात करेंगे। कॉर्नल की मैं आपको बता दूंगा। तो देखो एक्सियल में होता क्या है, एक्सियल में अगर मैं यहाँ से काटता हुआ, अगर मैं ऐसे से काट के बॉडी को या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इस प्रकार से काटा जाता है सुपीरियर टू इंफीरियर, तो अपन को जो व्यूज प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? एक्सियल व्यू प्राप्त होता है। मतलब बॉडी को अगर ऊपर से काटे, ऐसे सुपीरियर टू इंफीरियर काटे बॉडी को, तो वो एक्सियल व्यू होता है। तो ये आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं सैजिटल व्यू की। सैजिटल व्यू जो होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। अगर मैं बॉडी को इस प्रकार से काटूं, राइट से लेफ्ट की तरफ काटूं, तो जो अपन को व्यू प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? सैजिटल व्यू होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ छोटी सी नॉर्मल सी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू कैसा होता है। मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा। इसके बाद में बात करूं मैं बॉडी को अगर राइट टू लेफ्ट काट रहा हूं, इस तरह से काट के बॉडी को देख रहा हूं, तो ये जो व्यू प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? सैजिटल व्यू। खास तौर से आपको व्यूज पता होना चाहिए कि बॉडी को किस प्रकार से काटने पे कौन सा व्यू मिलता है। तो सैजिटल और अपन को ट्रांसवर्स या एक्सियल के बारे में पता लग गया। अब अपना अगला व्यू जो होता है वो होता है अपना कॉर्नल व्यू। कॉर्नल व्यू में क्या होता है, मेरा एंटीरियर जो पार्ट है मैं उसको यूं काट के अगर उसकी स्कैन देखना चाहूं तो मुझे मिलता है वो कॉर्नल व्यू मिलता है। एंटीरियर से काट के पोस्टीरियर की तरफ बढ़ता रहूं, ऐसे अगर मैं अपने यहाँ से काटूं एक बार, फिर यहाँ से काटूं, फिर यहाँ से काटूं, फिर ऐसे, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर हम जाते हैं तो वो कौन सा व्यू प्राप्त होता है अपन को प्राप्त होता है कॉर्नल व्यू। इन तीनों व्यूज की मैं आपको इमेज दिखाऊंगा और इमेज के माध्यम से तीनों व्यू को समझाऊंगा। ये तीनों ही व्यू क्या होते हैं, जब भी अपन एमआरआई स्टार्ट करते हैं, एमआरआई में सब कुछ अपन जैसे पोजीशन लगा के आ गए, आरएफ पल्स लगा के आ गया, सब कुछ सेटअप करके आ गए। उसके बाद में जैसे कंप्यूटर पे आते हैं तो कंप्यूटर पे आने के बाद अपने कंसोल के अंदर तो अपना कंप्यूटर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, अपने पास 3 प्लेन लोकलाइजर होता है।
थ्री प्लेन लोकेलाइजर का मतलब अपने पास 3 प्रकार की इमेजेस उससे प्राप्त होती है, एक्सियल, सजाइटल और कोरोनल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते अपने वीडियो की तरफ आगे। तो होता क्या है कि अपन को इस तरह से कुछ अपने पैरामीटर्स मिलते हैं, इस प्रकार से अपन को 3 व्यूज मिलते हैं और ये तीनों व्यूज की मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि तीनों व्यूज होते क्या है। देखो स्टार्टिंग में अपन बात करें इस व्यू की, ये अपना कौन सा व्यू है स्टूडेंट्स, सजाइटल व्यू है। कौन सा व्यू है, सजाइटल व्यू है। ये कौन सा आ गया अपना, कोरोनल व्यू। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि कोरोनल व्यू कैसे प्राप्त होगा। तो ये कौन सा है, एक्सियल व्यू है। जो बाकी बच गया वो कौन सा है, एक्सियल व्यू है। तो देखो सजाइटल व्यू जो है अपन को प्राप्त हो गया, एक्सियल व्यू प्राप्त हो गया, कोरोनल व्यू प्राप्त हो गया। ये तीनों व्यू कहां पर प्राप्त होते हैं अपन को, सबसे पहले जब भी एमआरआई करते हैं तो एक लोकलाइजर होता है, 3 प्लेन लोकलाइजर। सबसे पहला हमेशा हर एमआरआई में 3 प्लेन लोकलाइजर होता है, जैसे ऐसा ही ब्रेन एमआरआई में होगा। ब्रेन एमआरआई में अपन को तीनों मिल जाएंगे। इसके बाद में होता है क्या है, अब इनकी एनाटॉमी समझने की जरूरत है। देखो इसमें क्या होता है, सजाइटल में ये वाला हिस्सा जो होता है वो एंटीरियर होता है, इधर वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर होता है, ये वाला हिस्सा सुपीरियर होता है और ये वाला हिस्सा इंफीरियर होता है। तो आपको ये थोड़ा सा इंडिकेशन पता होना चाहिए इमेजेस के बारे में कि सजाइटल में सुपीरियर कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है, अपना एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। अब मैं बात करूं अपने इसकी, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो अपने कोरोनल में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको सुपीरियर बोलते हैं और ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपन इंफीरियर। ये वाला हिस्सा राइट साइड होगा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगी भी मैं अपनी बॉडी पे भी अप्लाई करके बताऊंगा आप लोगों को। फिर मैं बात करता हूं एक्सियल इमेज की। एक्सियल इमेज में होता है क्या स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है एंटीरियर, ये वाला होता है पोस्टीरियर, ये होता है अपना राइट और ये होता है अपना लेफ्ट। तो इस प्रकार से अपन को ये साइड वगैरह जो होती है, बॉडी के प्लेन कैसे होते हैं वो सारी पता होना चाहिए, तभी अपन क्या कर पाएंगे, आगे एमआरआई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि बॉडी में किस प्रकार से इमेज मिलती है। अब मैं बात करता हूं इसकी। देखो मैंने क्या कहा था कि सजाइटल व्यू क्या होता है कि मैं बॉडी को राइट से लेफ्ट काटूंगा, तो मतलब इधर वाला जो व्यू दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा मेरा सजाइटल व्यू है। तो सजाइटल व्यू में देखो क्या हो रहा है, ये इमेजेस मिल रही है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो देखो मेरा सुपीरियर रहेगा, नीचे वाला हिस्सा इंफीरियर रहेगा, ये इधर राइट है और इधर वाला लेफ्ट है। तो इस प्रकार से अपन को इस इमेज को समझना है कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा जो हिस्सा है, इसमें चारों हिस्से कैसे कैसे हैं, उसको क्या क्या बोलेंगे। अब बात करें कोरोनल की। कोरोनल बिल्कुल सामने से इमेज आती है, एंटीरियर जो है वो बिल्कुल सामने रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सुपीरियर और इंफीरियर की। तो ऊपर रहेगा सुपीरियर, नीचे रहेगा इंफीरियर। बात करते हैं राइट साइड की, लेफ्ट साइड की। ये बात हो गई कोरोनल की। अब मैं बात करता हूं एक्सियल की। एक्सियल में क्या होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, एक्सियल में ये होता है कि बॉडी की इमेज इस प्रकार से कटती है, ठीक है, ऐसे काट देती है। तो सपोज करो ऐसे काट के मैं इस इमेज को ऐसे देखूंगा, ऐसे काटी मैंने, ऐसे काटने के बाद मैं इस इमेज को ऐसे देखूंगा, तो मेरा एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इसमें एंटीरियर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर चला गया, और पोस्टीरियर पार्ट क्या हो गया, नीचे आ गया। और राइट और लेफ्ट साइड वही रहेगी, साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस प्रकार से तीनों व्यूज अपन को मिल गए और तीनों चीजें अपन को मिल गई। तो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे VCIPS ऐप के सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उसमें सारी की सारी चीज़ें, फिजिक्स जो है ये पूरा समझाया गया है कि किस प्रकार से आप एमआरआई करते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स, कुछ प्लानिंग के सीक्वेंस के फैक्टर्स होते हैं, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ में। तो स्टूडेंट्स अब हो गया विदाई का समय, धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करेंगे जिससे कि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और सभी स्टूडेंट्स नॉलेज को गेन कर सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप जुड़े रहें।